दोस्तों मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्म फैक्टर वो कौन से हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स के, और लास्ट में आपके लिए सबसे बेस्ट फॉर्म फैक्टर कौन सा है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म फैक्टर होता क्या है। दोस्तों इन सिंपल वर्ड्स फॉर्म फैक्टर मदरबोर्ड के अलग अलग साइजेस को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई मदरबोर्ड क्रिएट किया जाता है बहुत ही हैवी टास्क के लिए, जैसे कि गेमिंग, या तो फिर सर्वर लेवल पे कुछ चीजें करनी हो उसके लिए, या तो कोई मदरबोर्ड जगह बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि आप कम से कम जगह पे एक पूरे के पूरे सिस्टम को रेडी कर सको, उसके हिसाब से भी फॉर्म फैक्टर को डिसाइड किया जाता है। इन शॉर्ट फॉर्म फैक्टर जो है वो मदरबोर्ड के अलग अलग साइजेस को डिफाइन करता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारे टाइप्स ऑफ फॉर्म फैक्टर्स है। ATX, EATX, Flex ATX, HPTX, Micro ATX, Mini ITX, Thin Mini ITX, Mini DTX, SSI, CEB, SSI, EEB, XL, ATX। ये सारे जितने भी है ये अलग अलग टाइप्स है फॉर्म फैक्टर के, बट इनमें से सबसे मेन 3 फॉर्म फैक्टर्स है ATX, माइक्रो ATX और ETX। ये तीनों जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर आपको यही वाले फॉर्म फैक्टर्स कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप स्कूल में जाओ, किसी कंपनी में जाओ, किसी ऑफिस में जाओ या किसी के घर पे जाओ, आपको ये तीनों में से ही कोई एक फॉर्म फैक्टर देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम इन तीनों पे एक एक करके आते हैं। सबसे पहले माइक्रो ATX। दोस्तों ये वाला जो ATX है, माइक्रो ATX, ये अगर आपको छोटे मोटे लेवल पे आपके पीसी के साथ काम करना है, जैसे कि कोई मूवी देख ली नेटफ्लिक्स पे, या तो कोई इंटरनेट सर्फिंग कर लिया, यूट्यूब देख लिया, छोटे मोटे लेवल पे गेम्स खेल लिया जैसे कि वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, या फिर कुछ हद तक GTA 5, ऐसे छोटे मोटे काम अगर आपको करने हैं तो उसके लिए माइक्रो ATX आर द परफेक्ट। फिर उसके ऊपर ATX। दोस्तों अगर आपको अच्छे लेवल पे वीडियो एडिटिंग करनी है या तो अच्छे लेवल पे गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हो तो आपको ATX मदरबोर्ड लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको बहुत ही हाई लेवल पे डेटा सेंसिटिव काम करना है और बहुत ही पावरफुल लेवल का एक पीसी क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको EATX मदरबोर्ड चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप डेटा रिलेटेड, जैसे कि सर्वर हमेशा ऑन रहता है, उसको कभी भी बंद नहीं किया जाता, तो उसके लिए अगर आपको पीसी क्रिएट करना है तो आपको EATX पे जाना पड़ेगा। और ये जो मदरबोर्ड होते हैं EATX, ये एक्सट्रीमली महंगे होते हैं। अब आप ये देखिए साइड बाय साइड कंपैरिजन, ये माइक्रो ATX है, ये ATX है और ये EATX है। इन सब के साइजेस अलग अलग हैं। जो माइक्रो ATX है उनमें स्लॉट्स थोड़े कम होते हैं, जैसे कि एक आपको PCIe का स्लॉट मिल जाएगा, जितने भी पोर्ट्स वगैरह है वो थोड़े आपको कम मिलेंगे। इसी हिसाब से माइक्रो ATX चलता है। फिर उसके अपग्रेड लेवल पे ATX, उसमें आपको थोड़े ज़्यादा स्लॉट्स मिलेंगे, जैसे कि आप कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 2 अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट करना हो तो वो कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, थोड़ी साइज़ बड़ी होती है, दिखने में काफ़ी कूल लगता है ATX, तो ये सारी चीज़ें आपको ATX में मिल जाएंगी। और अगर मैं EATX की बात करूँ तो ये स्पेशली, तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्पेशली सर्वर्स के लिए क्रिएट किया जाता है। तो इसमें अगर आपको 8 अलग अलग रैम के स्लॉट्स ऐड करने हो तो वो कर सकते हो। इनके जो प्रोसेसर के जो साइज होती है वो स्लाइडली बड़ी होती है नॉर्मल प्रोसेसर के हिसाब से, और इनमें जो PCI के स्लॉट्स है वो भी ज़्यादा होते हैं। मतलब इसमें आप मल्टीपल और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, और इसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कि आप अभी इमेज में देख ही सकते हो। सो फाइनली आपके लिए कौन सा फॉर्म फैक्टर परफेक्ट होगा। तो जैसा कि अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि अगर आपको नॉर्मल छोटे मोटे काम वगैरह करने हों तो आपको जाना चाहिए माइक्रो ATX की तरफ। फिर उसके बाद अगर आपको गेमिंग करना है और वीडियो एडिटिंग जैसे कुछ क्रिटिकल काम करना है तो आपको जाना चाहिए ATX की तरफ। फिर उसके बाद अगर आपको हाई लेवल पे डेटा सेंसिटिव काम कुछ करना है जैसे कि सर्वर वगैरह, तो उसमें आपको EATX वाला मदरबोर्ड परचेस करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।